Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्शन के रूल बताए थे जिसे पढ़ के ही आप आराम से कोई भी अगर गलत सेंटेंस हो और उसे करेक्ट करना हो तो आप चुटकियों में उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका पार्ट 2। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए इसमें डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव। पहले मैं आपको बता देती हूँ 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आपने सुना होगा गुड, बेटर, बेस्ट, या आपने सुना होगा वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, या फिर अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव। तो जो पहली डिग्री है, जैसे आपने लिखा अट्रैक्टिव, तो वो कहलाती है पॉजिटिव डिग्री। मोर अट्रैक्टिव इट मीन्स ये दो के बीच में कंपैरिजन बता रही है, तो ये कहलाती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। फिर मोस्ट अट्रैक्टिव, ये दो से ज़्यादा के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अब यूज होती है मोस्ट अट्रैक्टिव, तो उसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। तो कितने तरह की डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अगर दो से ज़्यादा के बीच में हम कंपैरिजन यूज कर रहे हैं तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। कंपैरेटिव में ज़्यादातर जो वो होता है आपका एडजेक्टिव, उसके लास्ट में ER लग जाता है, जैसे वाइजर, नाइसर। और सुपरलेटिव में ज़्यादातर EST लग जाता है, जैसे वाइजेस्ट, नाइसेस्ट। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है ये कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव। तो पहला रूल कहता है कि आप डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला इनकरेक्ट क्या है? यू आर मोर वाइजर देन ओल्ड। तो देखिए, जो वाइज वर्ड है उसकी डिग्रियां कैसे चलती है? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो ये जो हमने वाइजर लगाया है ये खुद अपने आप एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो उससे पहले फिर हम मोर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मोर वर्ड का यूज करेंगे और वाइजर वर्ड का भी यूज करेंगे, इसका मतलब दो डबल कंपैरेटिव हम यूज कर रहे हैं। तो हम मोर को हटा देंगे तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू आर वाइजर देन ओल्ड, कि आप बूढ़े लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। इसी तरह से हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी इज मोर नाइसर देन यू। इट मीन्स यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री है नाइस की, वो क्या होती है? नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। तो हमने नाइसर वर्ड यूज किया है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। उसके साथ हमने एक और कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली, मोर। तो डबल कंपैरेटिव हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए मोर को हटा देंगे तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा शी इज नाइसर देन यू। क्लियर हो गया कि आपको डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करने हैं। उसी तरह से आपको डबल सुपरलेटिव भी यूज नहीं करने हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट। यहाँ पे जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल, जो सबसे बिल्कुल अलग हो। तो वो दो के से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन बता रहा है, तो एक्सट्रीम वर्ड अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। तो इससे पहले हमें मोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो करेक्ट द सेंटेंस में हम मोस्ट हटा देंगे, हम लिखेंगे दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट। सेम वे सेकंड इनकरेक्ट में क्या है? शी गेव मी अ मोस्ट परफेक्ट आंसर। देखिए, परफेक्ट क्या है? ये अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री बताता है कि जो सब में परफेक्ट हो, जो सब में ठीक हो, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। अब परफेक्ट के साथ अगर हमने मोस्ट लगा दिया तो डबल सुपरलेटिव यूज किया, तो हम मोस्ट को हटा देंगे, तो हमारा करेक्ट क्या बनेगा सेंटेंस? शी गेव मी अ परफेक्ट आंसर। तो पहला और सेकंड रूल क्लियर हो गया। ना तो हमें डबल कंपैरेटिव यूज करना है, ना ही हमें डबल सुपरलेटिव वर्ड यूज करना है। अब नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं।
उन्हें हमें हमेशा वर्ब से पहले लिखना होता है। तो देखते हैं इनके सेंटेंस। देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट इनकरेक्ट में, ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ। तो ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब है, तो आपने ये एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि टाइम को बताता है हमेशा, तो इसलिए ये स्पीक क्या है, आपकी वर्ब है, तो ये वर्ब से पहले लगेगा। तो करेक्ट द सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसीलिए ये वर्ब के बाद ना लग के वर्ब से पहले लगेगा, स्पीक से पहले ऑलवेज यूज करेंगे। उसी तरह से आपका दूसरा सेंटेंस है, ही स्लीप सेल्डम इन द ओपन। तो सेल्डम क्या होता है, कभी कभी, तो ये कभी कभी क्या है, टाइम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो स्लीप आपकी वर्ब है, तो ये वर्ब के बाद ना लिख के हम इसे वर्ब के स्टार्टिंग में यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही सेल्डम स्लीप्स इन द ओपन। तो क्लियर हो गया थर्ड रूल कि अगर कोई भी एडवर्ब आपके टाइम को बताती है तो आप हमेशा उसे वर्ब से पहले लिखेंगे, ना कि वर्ब के बाद लिखेंगे। अब फोर्थ है, फोर्थ होता है कि अगर नेगेटिव एडवर्ब है और वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो उसके बाद हम नॉट यूज नहीं करेंगे। देखिए इनकरेक्ट, देखिए, आई फॉरबिड यू नॉट टू मीट दैट मैन अगेन। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना, और उसके बाद मना करने के बाद फिर आपने क्या यूज किया, नॉट टू, फिर नेगेटिव यूज किया। तो अगर कहीं पे हमें नॉट का सेंस आ रहा है और फिर दोबारा से नॉट टू लग रहा है तो हम वो नॉट नहीं यूज करेंगे। तो इसीलिए करेक्ट करते हुए हमने क्या लिखा, आई फॉरबिड यू, अब की बार हमने नॉट हटा दिया क्योंकि फॉरबिड पहले ही एक नेगेटिव सेंस में यूज हो चुका है। अब सेकंड इनकरेक्ट है, ही कुड नॉट फाइंड हर नोवेयर। देखिए यहाँ पे कुड नॉट है, तो कुड नॉट क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, और उसी सेंटेंस में नोवेयर भी, कहीं नहीं, ये भी नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, तो हम पहले वाला नॉट हटा देंगे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ही कुड फाइंड हर नोवेयर। तो क्लियर हो गया, एक ही सेंटेंस में अगर दो नेगेटिव चीजें यूज हो रही हैं तो आप नॉट उसमें से हटा दें। अब नेक्स्ट आपका फिफ्थ रूल कहता है कि दो वर्ड जो होता है ये कनेक्शन है, तो दो के साथ आप कभी भी बट का यूज नहीं करेंगे बल्कि येट यूज करेंगे। तो जहां भी दो वर्ड है तो आपको उसके साथ येट का यूज करना है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में लिखा है, दो ही इज रिच, कि यद्यपि वो अमीर है, बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। तो दो और येट का सेंस होता है जब कोई चीज अपोजिट दी हुई होती है, कि वो रिच है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो खुश होगा, लेकिन वो खुश नहीं है, तो दो के साथ हमेशा आप येट का यूज करते हो। तो इसीलिए आप करेक्ट सेंटेंस में देखिए कि बट को हटा के हमने येट लिख दिया। उसी तरह से दूसरा इनकरेक्ट है, दो ही इज पुअर बट ही इज कंटेंटेड। यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो संतुष्ट है। तो यहाँ पे दो के साथ आप बट यूज नहीं करेंगे, तो करेक्ट करते हुए क्या करेंगे, बट को हटा के आप येट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया कि जब भी दो वर्ड आपको दे रखा है तो उस वक्त आप बट का यूज ना करके येट को यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि आइदर के साथ हमेशा और लगता है और नाइदर के साथ हमेशा नॉट लगता है, और जिस चीज के लिए आइदर लगा है उसी चीज के लिए और लगेगा, और जिस चीज के लिए नाइदर लगा है उसी चीज के लिए हम नॉट यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट क्या कहता है आपको, नाइदर ही हेल्प हिज ब्रदर बाय मनी नॉर बाय अदर मीन्स। इट मीन्स वो अपने भाई की हेल्प नहीं करता है, ना तो पैसे से ना ही किसी और तरीके से। तो नॉर किसको दे रहा है, और तरीके से, तो और तरीके किससे कनेक्ट हुआ, मनी से, कि ना तो मनी से ना ही दूसरे तरीके से। तो नाइदर जो हमने शुरू में लिखा है वो बाय मनी से पहले आएगा।
तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ही हेल्प हिज ब्रदर नाइदर बाय मनी नॉर बाय अदर। तो क्लियर हो गया कि नाइदर नॉर आपको एक ही सेंस में यूज करना है। तो उसने अपने ब्रदर की दोनों तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है। किस तरह से हेल्प नहीं कर रहा है? ना तो मनी से ना अदर मीन से। तो मनी से पहले नाइदर यूज करेंगे। इसी तरह से दूसरा इनकरेक्ट देखिए, दिस पिक्चर डज नॉट हैव आइदर ब्यूटी ऑफ कलर और ऑफ डिजाइन। तो देखिए यहाँ पे आइदर के साथ और यूज होता है। अब और किसके लिए यूज हुआ है? डिजाइन के लिए। तो डिजाइन के साथ दूसरा वर्ड क्या दे रखा है? कलर। तो आइदर को आप ब्यूटी से पहले यूज ना करके कलर से पहले यूज करेंगे। तो करेक्ट क्या बनेगा? दिस पिक्चर डज नॉट हैव ब्यूटी आइदर ऑफ कलर और ऑफ डिजाइन। तो ना तो कलर की ब्यूटी है ना ही डिजाइन की। तो आइदर आप ब्यूटी से पहले ना लगा के कलर से पहले यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया कि नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज करना है, आइदर के साथ हमेशा और यूज करना है, और जिस चीज के लिए और नॉर यूज हो रहे हैं उसी चीज के लिए आपके नाइदर और आइदर यूज होंगे। नेक्स्ट है आपका 7th रूल कि जो लीस्ट वर्ड है उसे हम नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं। तो अगर लीस्ट वाले सेंटेंस में नॉट दे रखा है तो हम उस नॉट को हटा देते हैं। क्लियर हो गया कि लीस्ट हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो अगर लीस्ट यूज हुआ है और फिर उसी सेंटेंस में नॉट भी यूज हो रहा है तो हम नॉट को हटा देंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है वॉक स्लोली, लीस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन। तो लीस्ट अपने आप में नेगेटिव सेंस को बताता है, तो शुड नॉट में आप नॉट को हटा दोगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वॉक स्लोली लीस्ट यू शुड फॉल डाउन। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, ही फ्लैड अवे लीस्ट ही शुड नॉट बी कॉट। तो लीस्ट हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो यहाँ पर लीस्ट के साथ नॉट भी यूज हुआ है जो कि गलत है, इसीलिए आप नॉट को हटा दोगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ही फ्लैड अवे लीस्ट ही शुड बी कॉट। तो ये चीज क्लियर है, जहां भी लीस्ट वर्ड का यूज हो रहा है वहां पे अगर नॉट आ रहा है तो आप करेक्ट करते हुए उस नॉट वर्ड को हटा देंगे। अब नेक्स्ट है आपका कि अनलेस को आपने यूज किया है और अनलेस का क्या सेंस निकल रहा है? इफ नॉट। तो आप क्या करेंगे? जो अनलेस के बाद नॉट लग रहा है उसे आप हटा देंगे, क्योंकि अनलेस भी लीस्ट की तरह नेगेटिव सेंस में ही होता है। तो अनलेस के साथ अगर नॉट लग रहा है तो आप उस नॉट को हटा देंगे। तो आप एग्जाम्पल में देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। तो अनलेस के साथ आपका डू नॉट लग रहा है, अनलेस खुद नेगेटिव सेंस को बताता है, तो आप ये डू नॉट वर्ड हटा देंगे। तो करेक्ट क्या बनेगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया? तो अनलेस नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है। अनलेस के साथ अगर आपने नॉट लगाया है तो आप करेक्ट करते हुए उस नॉट को हटा देंगे। अब 9th रूल क्या बताता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर जीरेंड है, जीरेंड क्या होते हैं? अगर वर्ब के आगे आपने ing लगा दिया तो उसे बोलते हो आप जीरेंड। जैसे टॉकिंग, वॉकिंग, आपका ये सब क्या हो गया? ing लग गया। टेलिंग, सेइंग, तो ये ईटिंग, तो ये सब क्या होते हैं? आपके जीरेंड। तो अगर जीरेंड से पहले आपने नाउन यूज कर लिया या प्रोनाउन यूज कर लिया, नाउन आपको पता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को कहते हैं, और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे आई, माई, माइन, वी, अवर, अस, यू, योर, ही, शी, हिज, हर, ये सब क्या हो गए? आपके प्रोनाउन। तो अगर जीरेंड से पहले नाउन और प्रोनाउन आपने यूज किए हैं तो वो पॉजिटिव केस में लगेंगे। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं। देखिए पहला क्या बता रहा है? आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग सो मच।
देखिए यहाँ पे टॉकिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, वर्ब तो लाइक है यहाँ पे टॉकिंग टॉक वर्ब है लेकिन उसके साथ आईएनजी लग गया तो ये क्या बन गया, टॉकिंग। तो टॉकिंग यहाँ पे जीरेंट की तरह यूज हुआ है। और फ्रेंड क्या है, आपका नाउन है, तो यहाँ पे जो नाउन है वो पॉजेसिव केस में यूज होगा। पॉजेसिव केस में हम क्या करेंगे, फ्रेंड में अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, तो आप क्या बन जाएगा, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, इट इज नो यूज यू सेइंग सो। देखिए इसमें सेइंग के साथ, से के साथ आपका आईएनजी लग रहा है और ये मेन वर्ब नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा जीरेंट, कि से के साथ आईएनजी लग गया और वो मेन वर्ब नहीं है, तो ये जीरेंट की तरह यूज हो रहा है। अब जीरेंट से पहले क्या लगा हुआ है, यू लगा है। आपको पता है यू क्या है, आपका प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन को आप कैसे यूज करेंगे, पॉजेसिव केस में। तो यू का आपका पॉजेसिव केस क्या होता है, योर। तो आपका करेक्ट द सेंटेंस क्या होगा, इट इज नो यूज योर सेइंग सो। इसी तरह से ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज। शी का पॉजेसिव क्या होता है, हर। तो यू का पॉजेसिव क्या हो जाता है, योर। क्लियर हो गया आपको कि अगर नाउन यूज हो रहा है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसका फिर आप पॉजेसिव केस यूज करोगे। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में यू की जगह आपने योर लिखा। अब नेक्स्ट और लास्ट इसका रूल बताता है कि दो वर्ड होते हैं, एक तो फ्यूअर होता है और एक लेस होता है। दोनों का ही मीनिंग कम होता है। जब हम कम के लिए, कि कम दूध है हमारे पास, कम ब्रेड है हमारे पास, कम पानी है हमारे पास, कम लोग हैं, तो ये जो कम वर्ड हो रहा है उसके लिए हम इंग्लिश में दो वर्ड यूज करते हैं, फ्यूअर और लेस। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि कब फ्यूअर यूज करना है और कब लेस यूज करना है। तो बहुत ही इजी तरीका है, अगर नंबर दे रखे हैं तो आपको फ्यूअर यूज करना है, अगर आपको क्वांटिटी दे रखी है तो फिर आपको लेस यूज करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये नंबर है या क्वांटिटी है, जिसे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो वो क्या होंगे आपके नंबर। और क्वांटिटी तो आपको पता ही है भाई, 1 लीटर आपका लीटर में दूध है, वाटर है, मिल्क है, ये तो क्वांटिटी गिवन है ना आपको, तो ये सब क्या चीजें हो जाएंगी, ये क्वांटिटी हो जाएंगी। तो इनकरेक्ट देखिए, नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। तो लेस यूज किया है कि 40 पीपल से कम लोगों ने मैरिज अटेंड नहीं की थी, तो लेस के साथ यहाँ पे 40 लग रहा है, तो 40 को तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके, 40 तो नंबर हुआ, तो नंबर के साथ लेस यूज ना करके हम फ्यूअर यूज करेंगे। तो आपको एकदम गलती पता चल जाएगी, लेस के साथ 40 नंबर यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमें लेस यूज नहीं करना है, हमें फ्यूअर यूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। अब नेक्स्ट इसका इनकरेक्ट है, देयर इज फ्यूअर वाटर इन दिस ग्लास देन दैट। तो देखिए यहाँ पे फ्यूअर के साथ क्या दे रखा है, वाटर। अब 1 2 3 4 कोई नंबर तो दे नहीं रखा है, तो वाटर तो एक क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी के साथ हम फ्यूअर यूज ना करके लेस यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर नंबर दे रखे हैं तो कम के लिए फ्यू या फ्यूअर यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री है तो फ्यू, अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो फ्यूअर। उसी तरह से अगर क्वांटिटी दे रखी है तो हम फ्यू और फ्यूअर का यूज ना करके लेस को यूज करेंगे। तो आई होप कि ये जो मैंने 10 रूल बताए हैं अपने पार्ट 2 में, इससे आपको करेक्ट द सेंटेंस करने आपके लिए बहुत ईजी हो गए। अब आपको फौरन पता चल जाएगा, अच्छा लेस दे रखा है, लेस के साथ नंबर है तो फ्यूअर लगना है, फ्यूअर के साथ क्वांटिटी है तो हमें पता है कि हमें लेस यूज करना है। तो इस तरीके से अब आपको करेक्ट द सेंटेंस करना बहुत ईजी हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए, इसे अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।